Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the Hindi explanation of the chapter 3rd, two stories about flying. This chapter has two parts. First part is his first flight and second part is black aeroplane. The writer of first part is Lime O. Flaherty and the writer of second part is Frederick Forsyth. So today we will discuss about the first part. Let's come on the point. Before starting the chapter, we should know since the earliest time humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. In the first story, a young seagull. Seagull means a special kind of bird is afraid to fly. एक सीगल नाम की चिड़िया थी, उसे उड़ने से डर लगता था. हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर? चैप्टर को पढ़ने के बाद पता लगाओ कि उसने अपने इस डर पर कैसे विजय प्राप्त की. और सेकंड स्टोरी में अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स. एक पायलट है जो बादलों के तूफान में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ? क्या वो सेफ आ पाता है? हु हेल्प्स हिम? आखिर उसकी हेल्प कौन करता है? चैप्टर को पढ़िए और पता लगाइए. सो फर्स्ट पार्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. लेट्स स्टार्ट. द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज लेज. छोटी चिड़िया अकेली थी ऑन हिज लेज. लेज गैस एक प्लेस होता है पहाड़ी का बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, उसे बोलते हैं लेज. तो एक यंग सीगल छोटी चिड़िया थी जो अपनी लेज पर यानी पहाड़ी के बाहर निकले हुए स्थान पर अकेली थी. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ गए थे. अबे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. लेकिन इस यंग सीगल को, छोटी चिड़िया को, उनके साथ उड़ने से डर लगता था. somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace. लेकिन किसी प्रकार उसने हिम्मत करके जब दौड़ लगाई उस लेज के किनारे तक, यानी पहाड़ी के बाहर निकले हुए हिस्से के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया. हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, अचानक उसे डर लग गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. उस विशाल दूर दूर तक फैले हुए समुंदर को देखकर, जो बहुत दूर तक फैला हुआ था उस पहाड़ी के नीचे. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन. नीचे का रास्ता बहुत लंबा था. माइल्स डाउन, जो मीलों नीचे था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसे उड़ने में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुकाया. एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और दौड़कर वापस उसी छोटे से बिल में चला गया जो उस लेज में था, उस पहाड़ी के बाहर निकले हुए हिस्से में था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहां वो रात भर के लिए सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिनके पंख उससे काफी छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings, वे दौड़कर उस पत्थर के किनारे तक गए. उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वे वहां से उड़कर चले गए. एंड फ्लू अवे, उड़ गए. ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन
वह यंग सीगल छोटा चिड़िया साहस इकट्ठा नहीं कर पाया टू टेक दैट प्लंग उड़ान भरने का, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, ये उसे बहुत ही निराशापूर्ण लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और उसकी माँ आ गए थे। कॉलिंग हिम श्रिली, और तेज आवाज में उसे पुकार रहे थे। अप ब्रीडिंग हिम, थ्रीटनिंग हिम, उसे धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज एज, कि वे उसे इसी स्थान पर भूखे मार देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वो नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, अपने जीवन के लिए वह नहीं उड़ा, अपनी जगह से नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब घटना 24 घंटे पहले हुई थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों तथा बहन के साथ ऊपर उड़ते हुए देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि उड़ करके उड़ने की कला में परफेक्ट हो रहे थे, पूर्णता हासिल कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्विम स्किम द वेव्स, और उनके माँ पेरेंट्स उन्हें सिखा रहे थे कि किस प्रकार समुद्र की लहरों पर तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, और वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा था अपनी पहली हेरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए। एंड डेवोर इट, और उसे गटकते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पहाड़ी पर बैठकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जब उसके माता पिता उसके चारों तरफ सर्किल बनाकर उड़ने लगे और गर्व से कैकल करने लगे, यानी चहचहाने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, पूरी सुबह सुबह उसका पूरा परिवार हैड वॉकड अबाउट, टहलता रहा ऑन द बिग प्लेट्यू, उस बड़े प्लेट्यू पर, पठार पर। मिडवे डाउन द ऑपोस क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, और वे उस पक्षी को उसकी कायरता के लिए टॉन्ट कस रहे थे। टॉन्ट कसने का मीन्स है उसे भला बुरा कह रहे थे, उसे प्रेरित कर रहे थे उड़ने के लिए। सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट guys of this chapter. Now we will discuss about the next part in the next video. Till then, thank you guys.